नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर। डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल डीप स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम रवि नायक है और जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से है। इस कहानी में आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां डर सिर्फ रास्ते में नहीं बल्कि उसके साथ चलने लगता है। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रवि नायक है। तो चलिए अब ये कहानी रवि नायक जी के नजरिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि नायक है और मैं मध्य प्रदेश के नीमच शहर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेरे ट्रक कैबिन में ही गुजरा है। मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं को देखकर मैंने ये काम सीखा। ये ट्रक, ये स्टीयरिंग और इन सड़कों पर दौड़ती जिंदगी ही मेरी दुनिया है। सालों से मैं इस काम में हूँ। देश के न जाने कितने कोने मैंने अपने इस ट्रक से नाप दिए हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसने मेरे दिल में खौफ पैदा किया हो। लोग अक्सर भूतों और प्रेतों की आत्माओं की कहानियां सुनाते थे, लेकिन मैं इन सब बातों पर हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन एक सफर ने मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस एक घटना ने मुझे ये सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिन्हें न मानना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उस घटना के बाद जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये बात उस समय की है जब मुझे मध्य प्रदेश से एक बहुत जरूरी सामान गुजरात के हजीरा पोर्ट तक पहुंचाना था। ये एक एक्सपोर्ट का माल था जिसे समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी था, नहीं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। मेरे मालिक, जिन्हें हम सब मालिक जी कहते थे, उन्होंने मुझे खास तौर पर बुलाकर कहा था, रवि नायक, ये माल किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर हजीरा पहुंचना चाहिए। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि मालिक जी, आप चिंता मत करो, मैं समय से पहले ही माल पहुंचा दूंगा। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ घर से निकला। ट्रक में डीजल पूरा था। रास्ते के खर्चे के लिए मालिक जी ने पैसे भी दे दिए थे। मैंने अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, ध्यान से जाना, रास्ते में कोई जल्दी मत करना और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। उस वक्त मुझे क्या पता था कि मेरी माँ की ये बात मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और नीमच से निकल पड़ा। मध्य प्रदेश से गुजरात का रास्ता काफी लंबा और थका देने वाला होता है। आमतौर पर हम लोग नेशनल हाईवे से ही जाते थे, जो दिल्ली, चित्तौड़गढ़ और फिर राजस्थान होते हुए गुजरात में दाखिल होता था। ये रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन सुरक्षित था। ढाबे, पेट्रोल पंप और गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती थी, जिससे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। मैंने पहले दिन का सफर तय किया और रात को चित्तौड़गढ़ के पास एक जाने पहचाने ढाबे पर रुक गया। वहां मैंने खाना खाया और कुछ घंटे ट्रक में ही सो गया। अगली सुबह मुझे जल्दी निकलना था। जब मैं सुबह चाय पी रहा था तो पास बैठे एक और ट्रक ड्राइवर ने बातों बातों में एक नए रास्ते का जिक्र किया। उसने कहा, रवि नायक भाई, अगर गुजरात जल्दी पहुंचना है तो एक और रास्ता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक स्टेट हाईवे निकलता है जो सीधा राजस्थान के कुछ अंदरूनी इलाकों से होते हुए गुजरात बॉर्डर को जोड़ता है। वो रास्ता नेशनल हाईवे से कम 200 किलोमीटर छोटा है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। 200 किलोमीटर बचाने का मतलब था समय की बचत और डीजल की भी बचत। हम ट्रक ड्राइवरों के लिए डीजल बचाना मतलब अपनी कमाई बढ़ाने जैसा ही होता है। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो कम से कम 8 से 10 घंटे बचा लूंगा और डीजल के जो पैसे बचेंगे वो मेरे होंगे। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई, रास्ता ठीक तो है, मतलब सड़क वगैरह सही है या नहीं? उसने जवाब दिया, सड़क तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी सुनसान है, ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती और ढाबे वगैरह भी बहुत कम है, लेकिन अगर दिन में निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे मन में अब उस नए रास्ते से जाने का विचार पक्का हो गया था। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में क्या डर, मैं आराम से निकल जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस थोड़े से डीजल और समय के लालच ने मुझे एक ऐसे सफर पर भेज दिया था जहां से वापसी तो हुई, लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ा और उस ड्राइवर के बताए हुए रास्ते पर अपने ट्रक को मोड़ दिया। जैसे ही मैं उस स्टेट हाईवे पर चढ़ा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क वाकई बहुत सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और खंटी झाड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। नेशनल हाईवे की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से
ये जगह बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था, मध्य प्रदेशी गाने सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज की रोशनी कम होने लगी, उस रास्ते की वीरानी और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। अब तो सड़क पर इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिख रही थीं, वो भी गायब हो चुकी थीं। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही था। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे। सूरज लगभग डूब चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। मुझे भूख भी लग रही थी और मैं किसी ढाबे की तलाश में था। काफी देर तक चलने के बाद मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे को देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि यहीं खाना खाकर और थोड़ा आराम करके आगे बढ़ूंगा। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने रोका और नीचे उतरा। ढाबा बहुत ही अजीब था, लकड़ी के पुराने तख्तों और टीन की चादर से बना हुआ। वहां मेरे अलावा और कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बात थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, बाबा जी खाना मिलेगा क्या? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं एक चारपाई पर बैठ गया। उस ढाबे का माहौल बहुत बोझिल था। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। मुझे वहाँ बैठकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तभी ढाबे के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। उसकी उम्र यही कोई 6 से 7 साल रही होगी। पुराने और मैले कपड़े पहने हुए थी। वो आकर मेरे पास खड़ी होगी और मुझे एकटक देखने लगी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बच्ची शर्मीली है। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। खाने में दाल, रोटी और चावल थे। मैंने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, मुझे दाल का स्वाद कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा। जब मैं खाना खा रहा था तब भी वो बच्ची वहीं खड़ी मुझे घूरती रही। उसका इस तरह देखना मुझे बहुत असहज भरा कर रहा था। खाना खत्म करने के बाद मैंने पैसे दिए और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। जब मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो ढाबा और उसकी रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी, जब तक कि वो पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ढाबे से मैं सिर्फ खाना खाकर नहीं निकला था, बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनचाहा मेहमान ले आया था जो मेरे सफर को एक भयानक और कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदलने वाला था। अजीबोगरीब ढाबे को पीछे छोड़े हुए मुझे करीब आधा घंटा हो चुका था। रात अब पूरी तरह से घिर आई थी। सड़क पर घना अंधेरा था जिसे मेरे ट्रक की हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस ढाबे से निकलने के बाद मेरे मन में जो बेचैनी शुरू हुई थी वो कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल बिना किसी वजह के जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की। सोचा, रवि नायक तू भी कमाल करता है, दिन भर का थका हुआ है, अकेला है इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने ध्यान भटकाने के लिए गाने तेज आवाज में चला दिए और अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को पकड़कर ट्रक चलाने लगा। लेकिन मेरे दिमाग से उस बूढ़े आदमी और उस बच्ची का चेहरा हट ही नहीं रहा था, खासकर उस बच्ची की वो बड़ी बड़ी गहरी और खाली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी मुझे घूर रही हैं। मैंने जोर से अपना सिर झटका, जैसे इन ख्यालों को दिमाग से बाहर फेंक देना चाहता हूं। अभी मैं इन सब बातों से जूझ ही रहा था कि तभी मुझे अपने ट्रक केबिन में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये वही गंध थी जो मुझे उस ढाबे पर दाल में से आई थी, एक हल्की सी मिठास लिए हुए सड़न जैसी गंध। मैं हैरान रह गया, ये गंध केबिन में कहां से आ सकती है? मैंने तो उस ढाबे का कोई भी सामान अपने साथ नहीं रखा था। मैंने सोचा शायद मेरे कपड़ों में या हाथों में लग गई होगी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर दिया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। कुछ देर बाद वो गंध हल्की पड़ गई और मैंने राहत की सांस ली। मैं अब भी उस सुनसान सड़क पर अकेले ही चले जा रहा था। किलोमीटर के पत्थर तेजी से पीछे छूट रहे थे, लेकिन ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। कहां नेशनल हाईवे की रौनक और कहां ये मौत जैसा सन्नाटा। यहां अगर रात में ट्रक खराब हो जाए तो मदद के लिए कोई इंसान मीलों तक ना मिले। तभी मुझे एक और अजीब चीज महसूस हुई। मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से, जहां माल लदा हुआ था, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे किसी चीज से तिरपाल पर मार रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से तिरपाल हिल रहा होगा या कोई रस्सी खुल गई होगी। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज रुक रुक कर आती रही। वो इतनी धीमी थी कि अगर मैं गाने सुन रहा होता तो शायद मुझे सुनाई भी नहीं देती, लेकिन उस खामोशी में वो धीमी आवाज भी मेरे कानों में चुभ रही थी।
मेरा दिल अब घबराहट से और तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा कि एक बार ट्रक रोक कर देख लेना चाहिए, कहीं सच में कोई रस्सी वगैरह खुल गई हो तो माल को नुकसान हो सकता है। मैंने एक सीधी और साफ जगह देखकर ट्रक को सड़क के किनारे रोका, केबिन की लाइट जलाई और हाथ में एक टॉर्च लेकर नीचे उतरा। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अगर टॉर्च ना होती तो मुझे अपना हाथ भी दिखाई ना देता। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखा। तिरपाल की सारी रस्सियां मजबूती से बंधी हुई थीं। कहीं कुछ भी ढीला नहीं था। मैंने तिरपाल पर हाथ मारकर देखा, सब कुछ सामान्य था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा लगता है आज मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे ही वहम हो रहे हैं। मैं वापस केबिन में आकर बैठ गया और ट्रक स्टार्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, मेरे रेडियो में जो मध्य प्रदेशी गाने चल रहे थे वो अचानक बंद हो गए। उनकी जगह एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्टेशन ठीक से पकड़ में ना आ रहा हो। मैंने नॉब घुमाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक उस घरघराहट के बीच से मुझे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। एक खिलखिलाती हुई हंसी जो उस माहौल में बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वो आवाज सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आई और फिर बंद हो गई। अब मेरा डर अपनी हदें पार कर रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कोई वहम नहीं हो सकता। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। मैंने पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर गया। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब मैं बस जल्द से जल्द इस डरावने रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। मैं ट्रक को और तेज भगाने लगा। मेरी नजरें सड़क पर गड़ी हुई थीं। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि जल्द ही कोई कस्बा या शहर आ जाए जहां थोड़ी रौनक हो, कुछ लोग हों। तभी मैंने साइड वाले शीशे में एक झलक देखी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है, एक छोटा सा साया। मैंने खौफ से भरकर तेजी से बगल में देखा, लेकिन सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो ढाबा, वो खाना, वो बच्ची, सब कुछ मेरे दिमाग में एक साथ घूमने लगा। कहीं उस ढाबे वालों ने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया था? कहीं ये सब किसी नशीली चीज का असर तो नहीं है? मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस ट्रक चलाता रहूंगा। गुजरात पहुंचकर ही दम लूंगा। मैं बस आगे देख रहा था। हिम्मत करके ट्रक दौड़ाए जा रहा था और तभी मुझे वो दिखाई दिया। सड़क पर दूर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे एक सिलवेटे परछाई खड़ी हुई नजर आई। कोई सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, वो परछाई और साफ होती गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो वही बच्ची थी, ढाबे वाली बच्ची। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और ठीक उसी तरह मुझे घूर रही थी जैसे ढाबे पर घूर रही थी। ये नामुमकिन था। वो ढाबा कम से कम 50 से 60 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। मैंने रास्ते में एक भी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा था। तो फिर ये बच्ची यहां तक कैसे पहुंच सकती है, वो भी पैदल? एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ब्रेक लगाऊं या ट्रक को उसके ऊपर से चढ़ा दूं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। ट्रक अपनी ही रफ्तार से उस बच्ची की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब मैं उससे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो वो अचानक सड़क के किनारे हो गई। मेरे पास से गुजरते वक्त मैंने उसकी तरफ देखा। उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में हिलाया जैसे वो मुझे बाय बाय कह रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वही खाली भावहीन चेहरा और वो डरावनी आंखें। मैंने उसके पास से तेजी से निकल गया। मैंने साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे फिर से न दिख जाए। मेरा गला सूख कर काटा हो गया था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। वो कौन थी? वो बच्ची उस ढाबे से यहां तक कैसे आई? क्या वो सच में एक बच्ची थी या कोई और बला? मेरे जहन में गांव के बुजुर्गों की सुनाई कहानियां घूमने लगी, जिन्हें मैं हमेशा वहम कहकर उड़ा देता था। वो छलावे की बातें करते हैं, एक ऐसी आत्मा जो अपना रूप बदल सकती है और सुनसान रास्तों पर मुसाफिरों को भटकाती है। क्या मेरे साथ भी वही हो रहा था? इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस भोलेनाथ का नाम जप रहा था और स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था। कुछ किलोमीटर तक शांति रही। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद वो मेरा कोई भयानक सपना था जो अब टूट चुका है। शायद थकान की वजह से मुझे कुछ दिखाई दे गया था। मैं खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। और तभी वो फिर से हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई गंध नहीं आई,
इस बार मुझे वो अपने बहुत करीब महसूस हुई। जहां भीड़ भाड़ थी, रात होने पर मैं किसी बड़े और चलते हुए ढाबे पर ही रुकता। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगा शायद मेरा वहम ही था, शायद वो पैर का निशान भी किसी और वजह से बन गया होगा। तीसरी रात थी। मैं मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका था और घर से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था कि चलो आखिरकार मैं अपनी जमीन पर वापस आ गया हूँ। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं एक व्यस्त हाईवे पर था। मेरे आगे पीछे कई गाड़ियां थी। मैंने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चलाया। एक पुराना हिंदी गाना चल रहा था। अचानक गाना बंद हुआ और वही घरघराहट की आवाज आने लगी। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, दोबारा नहीं, मैं बुदबुदाया। और फिर उस घरघराहट के बीच वही बच्ची की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और ऊंची थी। मैंने कांपते हाथों से रेडियो बंद कर दिया। अब मेरे लिए यह मानना नामुमकिन था कि यह सब मेरा वहम है। मेरे बगल से एक कार तेजी से गुजरी। मैंने आदतन उस कार की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर एक परिवार बैठा था और उनकी बेटी जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा, वो चेहरा उसी ढाबे वाली बच्ची का था। उसने मुझे देखकर धीरे से हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। अब वो मुझे कहीं भी दिख रही थी। वो अपना रूप बदल रही थी या मेरा दिमाग ही मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस भागना चाहता था। कुछ घंटों के बाद देर रात में आखिरकार अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कई दिनों बाद मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। अपने घर में अपने बिस्तर पर होने का एहसास ही बहुत सुकून भरा था। मुझे लगा जैसे रात का अंधेरा अपने साथ मेरे सारे डर और वहम भी ले गया है। सूरज की रोशनी में घर का आंगन चमक रहा था। माँ मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी और जिंदगी सामान्य लग रही थी। नाश्ते के वक्त माँ ने मुझसे यूं ही पूछ लिया, सुखी, रात को तू इतनी देर से आया, तेरे पीछे पीछे मोहल्ले का कोई बच्चा भी घर में घुस आया था क्या? मैंने दरवाजे पर कुंडी लगाई थी, पर रात को उठी तो दरवाजा खुला था और जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। माँ की यह बात सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कांप गया और चाय छलक गई। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ने मेरी घबराहट देख ली और बोली, क्या हुआ? खैर है, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, खेलते कूदते आ गया होगा कोई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए हाथ काम गया। मैंने बात तो टाल दी, लेकिन मेरे दिल में खौफ की वो ठंडी लहर वापस लौट आई थी। वो घर के अंदर आ चुकी थी। मेरी दहलीज, जिसे मैं सबसे महफूज मानता था, वो उसे पार कर चुकी थी। उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ये बहुत छोटी छोटी थी, इतनी छोटी कि उन पर ध्यान भी न जाए, लेकिन मुझे पता था कि ये सब किसकी करतूत है। कभी मेरे कमरे से मेरी घड़ी गायब हो जाती और अगले दिन छत पर मिलती। कभी रात में आंगन से किसी के पायल पहनकर चलने की हल्की सी छनक सुनाई देती, जबकि हमारे घर में कोई पायल नहीं पहनता था। रात को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा दबी हुई आवाज में हंस रहा हो। जब हम उठकर देखते तो कोई नहीं होता। घर वाले इन बातों को वहम कहकर टाल देते, लेकिन मैं जानता था कि ये वहम नहीं है। ये उस अनचाहे मेहमान की मौजूदगी का सबूत है जिसे मैं अपने साथ ले आया था। उस बला ने अब मेरे परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला असर मेरे पिताजी पर हुआ। वो थोड़े बुजुर्ग थे और ज्यादातर समय अपने कमरे में आराम करते थे। उन्होंने 1-2 बार माँ से कहा, भाग्यवान, ये पड़ोसियों की बच्ची बड़ी शैतान है, दिन भर मेरे कमरे की खिड़की से झांकती रहती है और मुस्कुराती है, उसे मना करो। माँ बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उन्होंने पिताजी को समझाया कि आपको वहम हुआ होगा, लेकिन जब पिताजी ने 2-3 बार यही शिकायत की तो मेरा माथा ठनका। मैंने उनसे पूछा, पिताजी, कैसी दिखती है वो बच्ची? उन्होंने जो हुलिया बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही 6 से 7 साल की उम्र, मैले कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें। अब मेरा डर गुस्से व अपराध बोध में बदल रहा था। मेरी एक गलती की सजा मेरा परिवार क्यों भुगते? मैं हर पल इस खौफ में जीने लगा कि ना जाने अगला नंबर किसका होगा। और वो दिन भी आ गया। एक दोपहर माँ रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने आटे का एक भारी पीपा ऊपर तांग पर रखा हुआ था। अचानक वो 20 किलो का पीपा अपने आप आगे की तरफ खिसका और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। वो ठीक उसी जगह पर गिरा जहां से माँ बस 1 सेकंड पहले ही हटी थी। अगर वो 1 सेकंड की देरी कर देती तो वो पीपा सीधा उनके सिर पर गिरता। माँ बुरी तरह डर गई। घर के सब लोग आवाज सुनकर रसोई की तरफ भागे। सबने यही कहा कि शायद पीपा किनारे पर रखा होगा, इसीलिए गिर गया। लेकिन मेरी नजरें उस तांग पर जमी थी। वहां अच्छी खासी जगह थी। वो पीपा अपने आप गिर ही नहीं सकता था, उसे किसी ने धक्का दिया था। उस दिन मैं समझ गया कि ये चीज अब सिर्फ डरा नहीं रही है, ये जान लेने पर उतारू है। उस घटना के बाद पिताजी की हालत और बिगड़ने लगी। वो अक्सर गुमसुम बैठे रहते और बड़बड़ाते रहते। कहते वो मुझे बुला रही है, कहती है मेरे साथ खेलने चलो बाहर खेतों में, मैं नहीं जाऊंगा। हम सब बहुत परेशान हो गए। हमने सोचा कि गांव के डॉक्टर को दिखाएं। उस शाम गांव में मौसम बहुत खराब हो गया। काले बादल घिराए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। पिताजी उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थे।
हमने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया। रात को हम सब भी अपने अपने कमरों में सो गए। देर रात करीब 2 बजे होंगे, जोर से बिजली कड़कने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। तभी मुझे घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। मैं दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकला। माँ और मेरे भाई भी जाग गए थे। हम सीधे पिताजी के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खुला था और बिस्तर खाली था। पिताजी वहां नहीं थे। हम सब पागलों की तरह उन्हें घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। पिताजी, बाबूजी, हम आवाजें लगा रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर तूफानी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई थी। मैं और मेरा भाई टॉर्च लेकर बाहर की तरफ भागे। हम खेतों की तरफ, गांव की गलियों में हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में उनकी कही बात कौन थी। वो मुझे बाहर खेतों में बुला रही है। हमारा एक खेत गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास था। वो कुआं सालों से सूखा और बंद पड़ा था, लेकिन बहुत गहरा था। मेरा दिल कांप गया। मैं दौड़ता हुआ उस कुएं की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई। कुएं के मुंडेर पर पिताजी की पगड़ी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर मारी। अंदर का दृश्य देखकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पिताजी नीचे अंधेरे और शांत पानी में औंधे पड़े थे। शायद गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे आंसू जम गए थे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। तभी उस मातम और खामोशी के बीच मुझे अपने पीछे से एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। वही खिलखिलाती हुई शैतानी हंसी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुएं से कुछ ही दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, वही बच्ची। इस तूफानी रात में भी उसके चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान थी। उसने मुझे देखकर धीरे से अपना हाथ हिलाया, जैसे वो कह रही हो, मैंने अपना काम कर दिया। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो अंधेरे में ऐसे घुल गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैं समझ गया, हाँ, कोई हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था और कातिल वो थी। उस रात मैंने सिर्फ अपने पिताजी को नहीं खोया था, मैंने अपनी जिंदगी का हर सुकून, हर खुशी खो दी थी। वो मेरे घर में मातम छोड़ गई थी। अब मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन लड़ने के लिए एक वजह जरूर थी। पिताजी के देहांत के बाद हमारा घर मातम में डूब गया था। आंगन में लगी चारपाइयों पर रिश्तेदार और गांव वाले बैठे रहते, अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते। घर में हर वक्त एक भारी बोझिल खामोशी छाई रहती। सब यही समझ रहे थे कि पिताजी की मौत एक दुखद हादसा थी, लेकिन मैं जानता था कि ये एक सोची समझी हत्या थी। मेरा दिल दुख से ज्यादा अपराध बोध और बदले की आग में जल रहा था। मैं सबसे अलग थलग चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। मेरी आंखें रोती नहीं थी, वो बस उस अंधेरे को घूरती रहती जहां मुझे उस बच्ची का चेहरा नजर आता था। घर वाले समझते थे कि मैं पिताजी के जाने के सदमे में हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अजीब बात यह थी कि पिताजी की मौत के बाद घर में हो रही वो अजीब घटनाएं बंद हो गई थी। अब कोई पायल की आवाज नहीं आती थी, कोई चीज अपने आप नहीं गिरती थी। ऐसा लगता था जैसे उस बला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और अब वो शांत होकर तमाशा देख रही थी। ये शांति मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। पिताजी के भोग के कुछ दिन बाद हमारे एक बुजुर्ग रिश्तेदार, जिन्हें हम सब फौजी चाचा कहते थे, मेरे पास आकर बैठे। वो फौज से रिटायर हुए थे और दुनिया देख चुके थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुखी पुत्र, मैं देख रहा हूं तू सिर्फ अपने पिता के लिए दुखी नहीं है, तेरे चेहरे पर दुख से ज्यादा खौफ है। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? उनकी आंखों में एक समझदारी थी जिसने मुझे हिम्मत दी। मैं अब और इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता था। मैं उनके सामने टूट गया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस सुनसान रास्ते से लेकर उस मनहूस ढाबे तक, उस बच्ची के दिखने से लेकर ट्रक में हुई घटनाओं तक, और आखिर में पिताजी की मौत और उस कुएं के पास उस बच्ची को देखने तक सब कुछ। मैं जब बोल रहा था तो मुझे डर था कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे पागल समझेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात बहुत गंभीरता से सुनी। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये कोई वहम या दिमागी बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत ताकतवर और बुरी रूह का चक्कर है और इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हमारे गांव से कुछ दूर सतलुज नदी के किनारे एक डेरा है, वहां एक बाबा जी रहते हैं, लोग उन्हें ज्ञानी जी कहते हैं। वो इन रूहानी मामलों के माहिर हैं। हमें उनके पास चलना होगा और अभी चलना होगा, इसमें और देरी करना ठीक नहीं। अगली ही सुबह मैं और फौजी चाचा उनके मोटरसाइकिल पर बैठकर उस डेरे की तरफ निकल पड़े। डेरा गांव से काफी दूर एक सुनसान जगह पर बना था। वहां कोई भीड़ भाड़ या आडंबर नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा और उसके बाहर एक बरामदा था। जब हम पहुंचे तो ज्ञानी जी बरामदे में ही बैठे माला फेर रहे थे। वो एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी और सिर पर छोटा सा पटका, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान के आर पार देख सकती हूँ। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। इससे पहले कि चाचा कुछ कहते, ज्ञानी जी ने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत भारी बोझ लेकर आया है तू पुत्र, तेरे पीछे एक साया नहीं, एक पूरी की पूरी आग चल रही है। ये सुनकर हम दोनों हैरान हो गए।
मैंने कांपते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाई। वो आंखें बंद करके सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब लाल हो रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा गलती तेरी नहीं है, तू तो बस एक जरिया बन गया। जिस ढाबे पर तू रुका था वो कोई मामूली जगह नहीं है, वो एक बंधन का स्थान है। मैंने पूछा, बंधन? कैसा बंधन ज्ञानी जी? तब उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने बताया, जिस ढाबे पर तूने खाना खाया था उस ढाबे का परिवार कई पीढ़ियों से एक शराब झेल रहा है। सालों पहले उनके किसी पूर्वज ने एक छलावे को, यानी एक भटकती हुई बच्ची की आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। वो आत्मा उल्टे उसी के परिवार से चिपट गई। वो आत्मा उस परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उस परिवार ने उस आत्मा को एक जगह पर बांधने के लिए कई तांत्रिक क्रियाएं की, लेकिन वो हर कुछ सालों में किसी एक को अपना शिकार बना ही लेती थी। उस परिवार को किसी तांत्रिक ने इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता बताया था। वो रास्ता ये था कि वो उस आत्मा को किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ दें, किसी मुसाफिर के साथ जो उस रास्ते से गुजर रहा हो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर भेज दें। मेरी सांसें तेज हो गई। ज्ञानी जी ने आगे कहा, जो खाना तुझे परोसा गया था वो तेरा भोजन नहीं था बेटा, वो उस छलावे को चढ़ाया गया भोग था। उसे अभिमंत्रित किया गया था। जैसे ही तूने उस खाने को ग्रहण किया, तूने अनजाने में ही उस आत्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया। तूने उसे उस परिवार के बंधन से मुक्त करके अपने बंधन में ले लिया। वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची जो तुझे घूर रहे थे वो लाचार थे। वो तुझे देख भी रहे थे और शायद मन ही मन तुझसे माफी भी मांग रहे थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। ये आत्मा दुख और पीड़ा से ताकत पाती है, इसीलिए उसने तेरे घर आकर पहले छोटी मोटी घटनाएं की और फिर उसने सबसे बड़ा वार किया। उसने तेरे परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे प्यारे सदस्य को अपना निशाना बनाया, ताकि तेरे घर में सबसे ज्यादा मातम फैले। उस मातम से मिली ताकत से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। ये सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। तो अब क्या होगा ज्ञानी जी? क्या वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगी? क्या कोई रास्ता नहीं है ज्ञानी जी? ज्ञानी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोले, रास्ता है, पर वो रास्ता मौत के मुंह में जाने जैसा है। वो आसान नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ज्ञानी जी, मैं अपने परिवार को और तकलीफ में नहीं देख सकता। ज्ञानी जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर सुन, तुझे वापस जाना होगा। वापस कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। वहीं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुझे वापस उसी मनहूस ढाबे पर राजस्थान के उसी सुनसान रास्ते पर जाना होगा। जिस रिश्ते को तूने अनजाने में शुरू किया था उसे तुझे वहीं जाकर खत्म करना होगा। तुझे उस भोग का बंधन तोड़ना होगा। उनका यह कहना था कि मेरे सामने एक बार फिर वही अंधेरी सड़क, वही डरावनी बच्ची और वही मौत का सन्नाटा घूम गया। ज्ञानी जी मुझे वापस उसी नर्क में भेज रहे थे जहां से मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। ज्ञानी जी की बातें सुनकर मेरे सामने का रास्ता साफ हो गया था। रास्ता मौत की तरफ जाता था, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने ज्ञानी जी से कहा, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ज्ञानी जी ने मुझे उस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कोई तंत्र मंत्र या तावीज नहीं दिया। उन्होंने मुझे वो चीजें दी जिनमें सिख धर्म की सदियों की शक्ति और आस्था समाई थी। उन्होंने मुझे एक सर्वलोह शुद्ध लोहे का कटोरा दिया, अपने डेरे के पवित्र धने से निकली एक चुटकी विभूति राख दी और एक छोटा सा कृपान दिया जिस पर उन्होंने गुरबानी पढ़कर फूंक मारी थी। उन्होंने मुझे समझाया, पुत्र, ये लड़ाई हथियारों से नहीं, हिम्मत और आस्था से लड़ी जाएगी। जब तू वहां पहुंचेगा तो वो छलावा तुझे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो तुझे तेरे सबसे बड़े डर दिखाएगा, तेरे मन को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त तुझे बस एक ही काम करना है, जब पूजी साहिब का पाठ अपने होठों से और अपने दिल से नहीं रुकने देना है। ये पाठ तेरा कवच बनेगा। उन्होंने आगे की योजना बताई। तुझे उसी ढाबे पर जाकर उस बूढ़े आदमी के सामने उस सर्वलोह के कटोरे में थोड़ा पानी और ये विभूति मिलानी है। फिर इस कृपाण की नोक से अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगाकर अपने खून की 7 बूंदें उस पानी में टपकानी है। ये तेरे उस भोग को ग्रहण करने के रिश्ते को उलटने का प्रतीक होगा। तूने अनजाने में उसका भोग खाया था, अब तू जानबूझकर अपना लहू उसे अर्पित करके उस रिश्ते को खत्म करेगा और उसे वहीं बांध देगा। ये सुनकर मैं कांप गया। फौजी चाचा ने मेरा कंधा दबाया और कहा, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगले दिन हम दोनों वापस उस नर्क की तरफ रवाना हो गए। इस बार मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश की सीमा से दूर होते जा रहे थे, मुझे हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था कि वो जानती है कि मैं क्या करने आ रहा हूँ। जैसे ही हमने राजस्थान की सीमा पार की, उसका हमला शुरू हो गया। इस बार वो डरा नहीं रही थी, वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। सड़क पर चलते चलते अचानक मुझे दिखने लगा कि सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक हमारी तरफ आ रहा है। मैं चीख कर ब्रेक लगाता, लेकिन अगले ही पल वो ट्रक हवा में गायब हो जाता। कई बार मुझे लगा कि सड़क ही बीच से टूटी हुई है। फौजी चाचा लगातार मुझे हिम्मत दे रहे थे और पाठ करने को कह रहे थे। आखिरकार हम उस मनहूस स्टेट हाईवे के मोड़ पर पहुंच गए। उस सड़क पर मुड़ते वक्त ऐसा लगा जैसे मैं जानबूझकर आग में कूद रहा हूँ। हर एक किलोमीटर के साथ मेरा दिल डूबता जा रहा था और फिर मुझे वो ढाबा दिखाई दिया।
दिन के उजाले में भी वो किसी भुताहा जगह जैसा लग रहा था, वीरान, टूटा फूटा और खामोश। हमने मोटरसाइकिल रोकी और ढाबे की तरफ बढ़े। अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसे, हमें खासकर मुझे दोबारा वहां देखकर उसकी आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो समझ गया था कि मैं क्यों लौटा हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे पुत्र, हम मजबूर थे। वो हमारे बच्चों को खा जाती, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तभी ढाबे के अंदर से हवा का एक ठंडा झोंका आया। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगे। ढाबे के अंदर अंधेरा छा गया और तापमान अचानक गिर गया। वो आ चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ज्ञानी जी की बताई हुई बात याद की। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने फौजी चाचा की मदद से सर्ब लोह का कटोरा निकाला और उसमें पानी भरा। जैसे ही मैंने विभूति की थैली खोली, हवा का एक और तेज झोंका आया और वो मेरे हाथ से उड़ने गई। मैंने मुश्किल से थोड़ी सी विभूति उस पानी में मिलाई। अब उस बच्ची की आकृति ढाबे के बीच में दिखने लगी थी, लेकिन इस बार वो एक मासूम बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गुस्से से लाल थीं और मुंह से घुरघुराने की आवाज आ रही थी। वो मुझे घूर रही थी। उसने अपना खेल शुरू किया। अचानक मुझे अपने सामने अपने पिताजी की लाश कुएं से निकलती हुई दिखाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, सुखी तूने मुझे नहीं बचाया, तू कातिल है। मैं एक पल के लिए टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और पाठ मेरे होठों पर रुक गया। तभी फौजी चाचा ने मुझे झकझोरते हुए कहा, हिम्मत रख पुत्र, ये तेरी परीक्षा है, ये सब झूठ है। मैंने खुद को संभाला और फिर से ऊंची आवाज में पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने कृपान निकाला। जैसे ही मैंने उसे अपनी उंगली की तरफ बढ़ाया, ढाबे में रखे बर्तन और गिलास हवा में उड़ने लगे और मेरी तरफ आने लगे। एक गिलास आकर मेरे सिर पर लगा। मेरे सिर से खून बहने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने आंखें बंद की, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया और कृपान की नोक अपनी उंगली में छुबो दी। दर्द की एक तेज लहर दौड़ी। मैंने खून की एक एक बूंद गिनकर उस कटोरे में टपकाने शुरू की। 1, 2, 3। हर बूंद के साथ उस आत्मा की चीख तेज होती जा रही थी। 4, 5, 6। ढाबे की छत कांपने लगी थी। जैसे ही मैंने 7वीं और आखिरी बूंद उस कटोरे में टपकाई, एक तेज कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक तेज सफेद रोशनी से ढाबा भर गया और उस आत्मा की एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। खिड़कियों का बजना बंद हो गया, हवा सामान्य हो गई और ढाबे में फिर से रोशनी भर गई। वो जा चुकी थी। बूढ़ा आदमी और उसका परिवार जो एक कोने में दुबके हुए थे, अब रो रहे थे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं बल्कि आजादी के आंसू थे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन मेरी आत्मा आज सालों बाद शांत थी। हम वहां से वापस चल पड़े। मैंने उस ढाबे या उस सड़क की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं मध्य प्रदेश लौट आया। मेरा घर आज भी मेरे पिता के बिना सूना है और ये सूनापन जिंदगी भर रहेगा। वो खौफनाक साया तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे जो घाव छोड़ गया वो कभी नहीं भरेंगे। मेरी एक गलती, एक शॉर्टकट लेने के लालच ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन अब मैं कभी किसी सुनसान रास्ते पर नहीं जाता, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कोई ऐसा शॉर्टकट मत लेना जो आपको किसी अनजाने रास्ते पर ले जाए, क्योंकि कुछ रास्तों पर मंजिलें नहीं सिर्फ पछतावा मिलता है, और कुछ गलतियों की कीमत इतनी बड़ी होती है कि इंसान जीतकर भी हार जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।